घर में पहले ही इतनी सारी परेशानियां हैं, ऐश्वर्या की तबीयत ठीक नहीं है और मैं पहले अपने बेटे की बात ना मानकर उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर चुका हूं, लेकिन इस बार जो उसका फैसला होगा हम उसी में उसकी साथ देंगे। तो प्लीज़ नीतू कुछ गड़बड़ इस बार मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो आने वाला एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है। मन्नत हरखुशी पारी के सीरियल में आप सबको देखने को मिलेगा। मन्नत अपने कमरे में बैठी है, ये मैंने आपको बताया था, बहुत बुरी तरीके से रो रही है, पछता रही है कि मेरे पापा वो हैं और वो किस तरीके से जेल से बाहर आई थी। आज वो पहली बार बताएगी विक्रांत को कि मुझे नहीं पता था वो ऐसे हैं, वो मेरे पापा हैं, मैं जेल में थी, वो मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि मुझे सोनिया के साथ अपना कोई पुराना हिसाब करना है और मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। उन्होंने मुझे वो वीडियो भी दिखाया जो मैंने आप सबको दिखाया था। उस वीडियो को देखकर लगा कि जब इनके पास सबूत है तो मुझे इनकी हेल्प लेनी चाहिए। विक्रांत, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगे, वो मेरी वजह से सलूजा मैंसन में आ गए, एक क्रिमिनल हमारे घर में घुस आया, मतलब इस तरीके से वो बोलती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उनकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी, हेल्प ना लेती तो वो सलूजा मैंसन में नहीं आते। तभी वहाँ पर ऐश्वर्या भी आती है और कहती नहीं बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो इंसान ही ऐसा है, वो ना बस मौका ढूंढ रहा था कि कब उसको कोई मौका मिले और वो आकर तुम्हारी हेल्प करे और तुम्हारी नज़रों में बहुत अच्छा बन जाए। वो पहले से ही हम पर नज़र रख रहा होगा और वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो है उसके बाद ख़त्म हो जाती है और विक्रांत मन्नत को मना लेता है कि जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है उसमें प्रसाद तुम ही बनाओगी। तो नीतू प्रसाद के लिए तैयारियां कर रही होती हैं, तभी घर का जो सर्वेंट होता है वो सारा सामान लेकर आता है प्रसाद का और कहता है कि मैम ये रहा प्रसाद का सारा सामान। तो नीतू कहती वाह, मैं तो तुझे बिल्कुल गोबर गणेश समझती थी, लेकिन आज तो तू कुछ भी नहीं भूला, सारा का सारा सामान ले आया है प्रसाद का। तो वो कहता है कि मैम मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैडम है ना मन्नत, उन्होंने सब कुछ मुझे लिख कर दिया था तो मैं इसलिए कुछ भी नहीं भूला। इस बात पर फिर से मुंह बनाती है नीतू और कहती है कि अच्छा उसने लिख कर दिया था सामान। तभी वहाँ पर आती है मल्लिका और कान भरती है, कहती है सासू मॉम अभी तो सिर्फ वो प्रसाद बनाएगी क्योंकि विक्रांत ने उसे कहा है, और आप ना कुछ समय के बाद देखना जब विक्रांत मुझे छोड़ देगा ना और मन्नत से शादी कर लेगा और फिर वो सारी बात उसी की मानेगा ना, तब बचा लेना अपने पुत्र को, पुत्र पुत्र करती रहती हो ना, देखना कैसे वो आपको एक दिन इस घर से बाहर निकाल देगा। इस तरीके से बोलती है। तो नीतू यहाँ पर कहती है वो दिन कभी नहीं आएगा, मेरा पुत्र मेरी ही बात सुनेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऐश्वर्या सज धज के बाहर आती है और मल्लिका के पास जाती है, कहती बेटा कैसी हो तुम और क्या हालत बना रखी है तुमने। तो मल्लिका जो है वो अपनी मॉम को डांटती है, एक तरह से पीछा छुड़ाती है, कहती है कि मेरे पास आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी फेवरेट बेटी मन्नत के पास चाहिए। ऐश्वर्या यहाँ पर कहती बेटा अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी से प्यार किया ना वो तो तुम हो, मैं सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करती हूँ, सच्चा प्यार मैंने तुमसे ही किया है। तो मल्लिका कहती है अगर ऐसी बात है ना मम तो विक्रांत को मेरी ज़िंदगी में रहने दो, कुछ भी करो वो मुझे डिवोर्स ना दे दे, इस बात का ध्यान रखो। तो ऐश्वर्या कहती है कि मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। और तभी वहाँ पर गगन और आ जाते हैं विक्रांत और वो एक कागज़ वगैरह लेकर आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब हमें उसके खिलाफ़ कंप्लेन करनी है, पुलिस कंप्लेन, और हम कोर्ट में जाएंगे, उसे कोर्ट में घसीट कर लेकर जाएंगे और ऐश्वर्या तुम्हें हम इंसाफ दिलाएंगे, इस तरीके से बोलते हैं वो लोग। और ऐश्वर्या जो है वो बिल्कुल घबरा जाती है, डर जाती है, वो कहती है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुझे कोई केस वेस नहीं करना, और मैं ऐसा मुझे अगर करना होता ना तो मैं बहुत पहले ही कर लेती, जब मेरे पास पावर भी था, सब कुछ था। मैं अब नहीं कर सकती क्योंकि अब मुझे उससे बहुत डर लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मेरे पास दो जवान बेटियां हैं, वो कुछ भी कर सकता है, मुझे उसके खिलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं करनी, कोई केस वेस दर्ज नहीं करना, मुझे नहीं करना ये सब। तो सबको समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे। विक्रांत और गगन जो है वो ऐश्वर्या को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बार बार मना करती रहती है। और तभी वहाँ पर आ जाती है श्रुति और वो श्रुति को ऐश्वर्या कहती है कि श्रुति दी आप समझाओ ना इन्हें, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अब नहीं कर पाऊँगी मैं ये सब। श्रुति कहती है अच्छा ठीक है चुप हो जा, शांत हो जा, बैठ जा, तुझे अगर केस नहीं करना है तो कोई बात नहीं हम नहीं करेंगे। तो गगन जो है वो भी यहाँ पर कह देता है कि अच्छा ठीक है अगर तुम्हें केस नहीं करना है तो हम भी नहीं करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम नहीं करेंगे केस।